नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम लोगों ने 3 डायमेंशनल लैटिस बनाया था फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, और हमको एक प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस मिली थी। अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए 3 डायमेंशनल लैटिस को हम बनाने जा रहे हैं। किससे? फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनाने जा रहे हैं। ओके, हम क्या करने जा रहे हैं? 3 डायमेंशनल लैटिस को बनाने जा रहे हैं। किससे? फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर से। तो हम यहां पर देखें, यहां पर हमने बनाया हुआ है 2 डायमेंशनल हेक्सा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है ये जो लैटिस है। अब इसको हमको चेंज करना है 3 डायमेंशनल लैटिस में। तो कैसे बनाएंगे? एक लेयर हो गई, इसके ऊपर इसी की दूसरी लेयर रखेंगे, तीसरी लेयर रखेंगे। इस तरह से पूरी की पूरी 3 डायमेंशनल लैटिस तैयार हो जाएगी। ठीक, लेकिन जब हम सेकेंड लेयर इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो सेकेंड लेयर का स्फीयर होगा वो पहले वाले लेयर की डिप्रेशन में होना चाहिए। यानी जहां जहां डिप्रेशन हैं वहां वहां रखेंगे, लाइन में नहीं रहेगा, बल्कि सेकेंड लेयर का जो स्फीयर रहेगा वो पहले वाले लेयर के डिप्रेशन में रहेगा, जहां जहां डिप्रेशन हैं। तो हम सेकेंड लेयर को प्लेस कर रहे हैं। पहले प्लेसिंग सेकेंड लेयर। यहां पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं थिक लाइन, ये फर्स्ट लेयर है, और इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं कर्ली लाइन, ये सेकेंड लेयर हमने प्लेस किया हुआ है। और ये जो सेकेंड लेयर के स्फीयर्स हैं ये थिक लाइन से जो बना हुआ है फर्स्ट लेयर का स्फीयर है, और जो कर्ली लाइन से बना हुआ है ये सेकेंड लेयर का स्फीयर है। हमने सेकेंड लेयर के स्फीयर को पहले वाली लेयर के डिप्रेशन में रखा है। तो जब भी हम इस तरह से सेकेंड लेयर को रखते हैं तो हमको यहां पे दो टाइप के वायर्स दिखाई पड़ेंगे। When second layer is placed in the depressions of first layer, then two types of voids. Voids means vacant space. Two types of voids are produced. यहां पे आपको दिखेगा भी, ये भी दिखा रहे हैं। Whenever sphere of second layer comes over the void of first layer, then at that place a tetrahedral void is formed. जब फर्स्ट लेयर में जो वाइड था, जैसे देखिए फर्स्ट लेयर का वाइड है, इसके ऊपर अगर सेकेंड लेयर का स्फीयर आ गया, जैसे ये आ गया इस वाइड के ऊपर, तो अब ये जो वाइड बना है यहां पर, ये कौन सा वाइड होगा? इसको हम नाम देंगे टेट्राहेड्रल वाइड। ओके, कैसे बनाइए? फर्स्ट लेयर के वाइड के ऊपर सेकेंड लेयर का स्फीयर आ गया, या ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड लेयर में जो वाइड बना उसके नीचे फर्स्ट लेयर का स्फीयर हो। दोनों बातें हो सकती हैं, फर्स्ट लेयर के वाइड के ऊपर सेकेंड लेयर का स्फीयर, या सेकेंड लेयर के वाइड के ऊपर फर्स्ट लेयर का स्फीयर आ जाए। तो इन दोनों केस में क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल वाइड। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट लेयर के वाइड के ऊपर सेकेंड लेयर का स्फीयर, और आप इस प्लेस पे देखिए, इस प्लेस पे देखिए, आप यहां देखिए, या आप इस प्लेस पे देख सकते हैं कि नीचे फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर का स्फीयर है, और ऊपर जो बना है वाइड ये सेकेंड लेयर का वाइड है। तो सेकेंड लेयर का जो वाइड है उसके नीचे फर्स्ट लेयर का स्फीयर बैठा हुआ है। तो यहां भी क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा। क्लियर?
कैसे बनेगा टेट्राहेड्रल वाइड? फर्स्ट लेयर के स्फीयर के ऊपर सेकेंड लेयर का वाइड आ जाए, या फर्स्ट लेयर के वाइड के ऊपर सेकेंड लेयर का स्फीयर आ जाए, देन ए टेट्राहेड्रल वाइड इज फॉर्म्ड। ऐसे आपको कुछ जगह ऐसा भी दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसे भी वाइड्स होंगे जो दोनों लेयर में कॉमन है। मीन्स whenever wide of second layer comes over the wide of first layer, जब सेकेंड लेयर का वाइड फर्स्ट लेयर के वाइड के ऊपर आ जाए, यानी वाइड दोनों लेयर के बीच में कॉमन हो जाए, वो कवर हो ही ना, तो उस जगह पर ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है। जैसे आप इस प्लेस को देखिए, पहले लेयर में जो वाइड था उसी के ऊपर दूसरे लेयर का भी वाइड यहां पे आ गया, यहां पे दोनों वाइड कॉमन हो गए। फर्स्ट लेयर का वाइड था और इसी के ऊपर सेकेंड लेयर का भी वाइड आ गया, यानी ये वाइड कवर हुआ ही नहीं। इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। ओके, तो आप टू टाइप्स के वाइड्स जाने, टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन दोनों वाइड्स के हेल्प से हम किसी सॉलिड का फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी लैटिस में जितने स्फीयर्स होते हैं, 1 2 3 जितने भी स्फीयर्स हैं, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होते हैं। नंबर ऑफ octahedral वाइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स। जितने स्फीयर होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे, और जितने ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे इसी का 2 टाइम्स यानी 2 गुना टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे। मीन्स नंबर ऑफ tetrahedral voids, it is equal to 2 into number of octahedral voids. ओके, अब आप ये भी जान लीजिए कि हम इनको टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं या इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं। जो टेट्राहेड्रल वाइड है ये 4 स्फीयर से सराउंडेड होता है। एक प्लेन में 3 स्फीयर और उसके ऊपर 1 स्फीयर, टोटल 4 स्फीयर से सराउंडेड है। और अगर इन चारों स्फीयर के सेंटर्स को हम ज्वाइन करें, एक साथ मिला दें, तो हमको एक टेट्राहेड्रल शेप मिलेगा। इसीलिए इस वाइड को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है, इट इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स। 3 स्फीयर नीचे से घेरे हुए हैं इसको, और 3 स्फीयर ऊपर से घेरे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये ऊपर से 3 स्फीयर 1 2 3 और नीचे के 3 स्फीयर इसको घेरे हुए हैं। ये टोटल 6 स्फीयर से घिरा हुआ है। अगर इन 6 स्फीयर्स के सेंटर्स को हम मिलाएं तो हमको एक ऑक्टाहेड्रल शेप मिलेगा। इसीलिए हम ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को ये नाम से कहते हैं। इस वाइड को हम ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमको ऑक्टाहेड्रॉन शेप मिल रहा है और यहाँ पे हमको टेट्राहेड्रॉन शेप मिल रहा है। तो अभी तक हमने क्या किया, सेकेंड लेयर को प्लेस किया तो हमको 2 तरह के वाइड्स दिखाई पड़े। अब हम तीसरी लेयर को प्लेस करेंगे इस सेकेंड लेयर के ऊपर। तो हम तीसरी लेयर को प्लेस करेंगे तो इसको हम 2 तरीके से रख सकते हैं। तीसरी लेयर को 2 तरीके से रख सकते हैं। कैसे? पहला, बाई कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड्स। हम जो थर्ड लेयर का स्फीयर रख रहे हैं वो इस तरह से रख रहे हैं कि जहां जहां हमको टेट्राहेड्रल वाइड्स दिख रहे हैं उनको कवर करते हुए रख रहे हैं। हम थर्ड लेयर के स्फीयर को कहां पे रख रहे हैं? टेट्राहेड्रल वाइड्स को कवर करते हुए रख रहे हैं। तो अगर हम थर्ड लेयर को इस तरह से रखेंगे कि सारे के सारे टेट्राहेड्रल वाइड्स कवर हो जाए, तो हमको ए बी टाइप
3 डायमेंशनल लैटिस मिलेगी, एबी टाइप की लैटिस मिलेगी। मींस पहले लेयर का स्फीयर सेकेंड लेयर के स्फीयर के लाइन में होगा, सॉरी पहले लेयर का स्फीयर थर्ड लेयर के स्फीयर के लाइन में होगा, सेकेंड लेयर का स्फीयर फोर्थ लेयर के स्फीयर के लाइन में होगा, एंड सो ऑन। और इस लैटिस को हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब हमको जो लैटिस मिलेगी उसका नाम क्या होगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 होता है। ठीक, ये हमको कब मिला? जब हमने थर्ड लेयर के स्फीयर को इस तरह से रखा कि सारे टेट्राहेड्रल वाइड्स कवर हो जाए, तो ऐसे केस में हमको जो लैटिस मिली उसको हमने कहा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। वो किस टाइप का अरेंजमेंट है? एबी टाइप का है। फर्स्ट लेयर थर्ड के लाइन में, सेकेंड लेयर फोर्थ के लाइन में, एंड सो ऑन। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा कितना हुआ? 12। अब हम जो थर्ड लेयर रख रहे हैं वो इस तरह से रख रहे हैं कि सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कवर हो जाएं। कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। हम थर्ड लेयर के स्फीयर को इस तरह से रख रहे हैं कि जहां जहां हमको ऑक्टाहेड्रल वाइड्स दिख रहे हैं उनको हमको कवर करना है। जहां जहां ऑक्टाहेड्रल वाइड्स दिख रहे हैं उनको कवर करते हुए स्फीयर को रख रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से रखेंगे थर्ड लेयर के स्फीयर को कि सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कवर हो जाएं, तो हमको एबीसी टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा। यानी अब फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर एक दूसरे के लाइन में होंगे, सेकेंड और फिफ्थ एक दूसरे के लाइन में होंगे, थर्ड और सिक्स्थ एक दूसरे के लाइन में होंगे। यहां पे हमको एबीसी टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा। इसको कि हम सी टाइप अरेंजमेंट भी कहते हैं। सी टाइप अरेंजमेंट। और यहां पे जो हमको लैटिस मिलेगी 3 डायमेंशनल लैटिस, उसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड लैटिस बोलते हैं। उसको हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। It is also called cubic close packing. तो अगर हमने थर्ड लेयर के स्फीयर को इस तरह से रखा कि सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कवर हो जाए, तो हमको जो लैटिस मिली वो कौन सी लैटिस मिली? फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, जो कि आप पहले स्टडी कर चुके हैं। और इसके हम बोलेंगे यूनिट सेल को फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इस लैटिस की जो यूनिट सेल होगी उसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि आप पहले स्टडी कर चुके हैं, एफसीसी यूनिट सेल। इसका भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 होता है। इसके पहले जो हमने बनाया था अभी एचसीपी, उसका भी 12 था और इसका भी 12 होता है। इससे पता चलता है कि बोथ एचसीपी एंड सीसीपी और एफसीसी दे आर equal in close packing. They both have coordination number equal to 12. Okay? इन दोनों की जो पैकिंग इफिशियंसी है वो इक्वल है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 12 है। तो इस तरह से हम जान गए कि हम 3 डायमेंशनल लैटिस कैसे बनाते हैं। आपने इसके पहले बनाया था सिंपल क्यूबिक लैटिस, इसके पहले लेक्चर में। अभी आपने बनाया एफसीसी लैटिस। एक लैटिस और बचा हुआ है बीसीसी, वो कैसे बनाते हैं वो भी आप जान लीजिए। इसे कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग लैटिस लेंगे। याद होगा आपको
टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी इस टाइप की लैटिस हमने लिया। ये टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग लैटिस है। अब क्या करेंगे, सेकेंड लेयर इसके ऊपर रखेंगे, लेकिन इस तरह से रखेंगे कि सेकेंड लेयर को पहले के डिप्रेशंस में रखना है हमको। जो हम सेकेंड लेयर रख रहे हैं वो हम क्या करेंगे, पहले लेयर के डिप्रेशंस में रखना है। थर्ड लेयर को रखेंगे तो सेकेंड वाले के डिप्रेशंस में रखना है। फोर्थ को रखेंगे तो थर्ड वाले की डिप्रेशंस में रखना है। तो जब हम इस तरह से रखते चले जाएंगे तब जो हमको लैटिस मिलेगी, दैट विल बी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, दैट इज BCC लैटिस। और उसके यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, BCC यूनिट सेल। क्लियर? हमने टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग पर जब सेकेंड लेयर रखी तो डिप्रेशंस में रखे, थर्ड लेयर को उसके डिप्रेशंस में, फोर्थ लेयर को उसके डिप्रेशंस में रखते चले गए, तो इस तरह से हमको BCC लैटिस मिल जाती है। और BCC लैटिस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है। इसका मतलब इसकी क्लोज पैकिंग कम होती है इन कंपैरिजन टू FCC, क्योंकि FCC में कितना था कोऑर्डिनेशन नंबर, 12 था। इसके पहले जो आपने सीखा था अभी FCC, वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था, लेकिन BCC में कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 8। इसका मतलब सबसे अच्छी क्लोज पैकिंग FCC है, उससे कम अच्छी है BCC, और सबसे पहले जो आपने जाना था सिंपल क्यूबिक, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। यानी यहां पर क्लोज पैकिंग सबसे कम है, इसलिए हम सिंपल क्यूबिक को क्लोज पैकिंग कहते ही नहीं है। क्लोज पैकिंग स्पेशली FCC को ही कहा जाता है या फिर BCC को, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो इस तरह से आप समझ गए 3 तरह की लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस कोऑर्डिनेशन नंबर 8, एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस या क्यूबिक क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 12। एक और आपने बनाया था लैटिस HCP, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ओके, थैंक यू।